हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्रेडिट सिचुएशंस, उधार की सिचुएशंस अलग अलग क्या हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है, आप देख सकते हो बड़े से ब्लॉक में। फेस्टिवल सीज़न एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। फेस्टिवल सीज़न में किस तरीके से लोग उधार ले सकते हैं और लेते हैं। दूसरी एक सेकंड ब्लॉक में दिखाया गया है स्वप्नाज प्रॉब्लम। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ से शुरू करते हैं। A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or other. लार्ज नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स जो हमारी दिन प्रतिदिन की एक्टिविटीज़ में होती हैं, उसमें हमें बहुत सारा एक या दूसरे फॉर्म में हम क्रेडिट्स लेते हैं। क्रेडिट मीन्स लोन। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें लेंडर, देनदार, बोरोवर को कुछ पैसा देता है, कुछ गुड्स देता है या सर्विसेज देता है, और उसके बदले में उसको फ्यूचर में पेमेंट करना होता है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, जिसमें हमने फेस्टिवल सीज़न एक एग्जांपल लिया है। देखिए इसमें दे रखा है कि इट इज़ द फेस्टिवल सीज़न ऑफ 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ। अभी फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, होने वाला है, जिसमें एक शूज़ मेकर है, शू मेकर मैन्युफैक्चर है सलीम, जिसने एक ऑर्डर रिसीव किया है एक बड़े व्यापारी से, लार्जर ट्रेडर इन द टाउन, जिसमें 3,000 पेयर ऑफ शूज़ की डिमांड करी है और वो डिलीवर करना है उसको 1 मंथ के अंदर अंदर। तो टू कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम, प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए टाइम पर सलीम को कुछ वर्कर्स भी हायर करने पड़ेंगे स्टिचिंग के लिए, जूतों को सिलने के लिए, पेस्ट करने के लिए, है ना। ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल ऑल्सो टू मीट दिस एक्सपेंसेस। इन खर्चों को निभाने के लिए, चलाने के लिए आगे तो सलीम को कुछ लोन चाहिए होगा 2 सोर्सेज से। पहला, ही आस्क द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ, या तो वो सप्लाई लेदर वाले से ये पूछे कि भाई आप मेरे को लेदर सप्लाई कर दो। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, एक मिनट, ये शफल हो गया है। हाँ जी, दूसरा क्या है इसमें, सेकेंड वन इज़ कि फर्स्ट ही आस्क द लेदर सप्लायर टू सप्लाई द लेदर नाउ एंड promises to pay him later. Second, he obtained loan in cash from the large trade in as an advance payment for 1,000 pair of shoes with the promise to deliver the whole order by the day एंड ऑफ द मंथ, है ना। या तो वो 1,000 पेयर ऑफ द शूज़ का एडवांस पेमेंट ले ले और एंड ऑफ द मंथ में वो शूज़ पेमेंट कर दे। एंड ऑफ द मंथ में सलीम इज़ एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, और एंड ऑफ द मंथ में सलीम जो है वो अपना ऑर्डर पे कर देगा एंड मेक अ गुड प्रॉफिट, और एक अच्छा प्रॉफिट कमा लेगा। ठीक है, एंड रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोड, और वो पेमेंट भी वापस कर देगा जो उसने उधार लिया है। इस केस में आपने देखा होगा कि सलीम जो है वो जो उधार लेता है टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन, ताकि वो जो प्रोडक्शन करने जा रहा है उसकी वर्किंग कैपिटल मतलब दिन प्रतिदिन लगने वाली लागत। ठीक है, दिन प्रतिदिन रोज़ लगने वाली लागत, जैसे आज उसको पेस्ट चाहिए, आज उसको ग्लू चाहिए, कल उसको थ्रेड चाहिए, कल उसको पॉलिश चाहिए, ये सारी चीज़ें जब वो लागत है ना, कॉस्ट है, तो ये क्रेडिट जो है, ये जो उधार है वो उसको हेल्प करेगा ताकि वो अपने एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस को चला सके, कंप्लीट प्रोडक्शन अपना टाइम पर कर सके, और उसके बाद अपनी अर्निंग को इंक्रीज़ कर सके। क्रेडिट इसलिए प्ले करता है बहुत बड़ा रोल, बहुत पॉजिटिव रोल इस सिचुएशन में। ठीक है, सेकंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्वप्नाज का प्रॉब्लम क्या है। स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर है जो ग्राउंडनट, मूंगफली ऑन ऑन हर 3 एकड़ ऑफ लैंड, 3 एकड़ लैंड पर अपनी मूंगफली उगाती है। शी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लैंडर टू मेट द एक्सपेंस ऑफ कल्टिवेशन। उसने क्या किया है, उसने एक मनी लैंडर, एक ज़मींदार से पैसा लिया है, और उसी ताकि वो अपना कल्टीवेशन के एक्सपेंसेस जो हैं वो बियर अप कर सके, उसके खर्चे जो उगाने में, जैसे बीज लाना है, पानी के लिए ट्यूबवेल यूज़ करना है, जो भी वॉट एवर जो भी उसमें क्रॉप्स के लिए होगा। होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड रीपे द लोन, उसको लगा कि जब उसकी फसल उग जाएगी तो उस हार्वेस्टिंग से वो अपना लोन पे कर देगी। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज़ हिट बाय पेस्ट। अब क्या हुआ कि बीच दौरान ही उसकी जो फसल थी वो पेस्ट क्या होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ये सब, तो पेस्ट के द्वारा ही वो ख़राब कर दी गई, एंड क्रॉप फेल्स, और उसकी जो क्रॉप थी वो सब ख़राब हो गई। थ्रू सपनाज स्प्रे हर क्रॉप्स विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड, अब उसने उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स भी डाला। इट मेक द लिटिल डिफरेंस, शी इज़ अनेबल टू रीपे द मनी लैंडर। अब क्या हुआ कि वो ज़मींदार को वो पैसा वापस करने में असमर्थ थी, एंड द डेप्ट ग्रोज ओवर द ईयर। अब क्या हुआ, डेप्ट ग्रो हुई, डैट मीन्स उसके ऊपर उधार चढ़ गया इन अ लार्ज अमाउंट, देनदारी। नेक्स्ट ईयर सपना टेक अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन, नेक्स्ट ईयर उसने फिर से कल्टीवेशन का लिए अपने लिए लोन लिया
कल्टीवेशन मीन्स उसकी अपनी फसल उगाने के लिए। इट इज़ द नॉर्मल क्रॉप ऑफ द ईयर बट द अर्निंग वॉज नॉट इनफ। उसने एक साधारण सी क्रॉप उगाई, जो भी उसने उगाया होगा पूरे साल के लिए, बट द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। पर पुराने पैसे को चुकाने के लिए नए अर्निंग काफ़ी नहीं था। तो शी इज़ कॉट इन डेप्ट। अब वो क्या हुआ, उधार में आ गई। शी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेप्ट। अब उसको अपनी रकम चुकाने के लिए अपने पार्ट ऑफ द लैंड, जो उसके पास 3 एकड़ ज़मीन थी, उसमें से कुछ पार्ट ऑफ द लैंड बेचना पड़ा।